कि यासीन मलिक को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों छोड़ दें यासीन मलिक को? कितने बेगुनाहों का खून है उसके हाथों में, वो तो टंगेगा। इनको मजबूर कर दो, और भारत सरकार मजबूर करेगी, मोदी जी मजबूर करेंगे कि ये अपने सांप अपने सपोलों को मारेंगे। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। जश्न में कमी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं, चाहे हार जाएं। उसने बोला सर आप ट्रेड करो ना करो, पाकिस्तान तो कुटेगा। तुमने अपने पप्पा चीन का अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया, अरबों डॉलर का, क्योंकि तुम्हारे पायलट को जहाज नहीं चलाने आते, ऐसा चाइना बोल रहा है। वीडियो गेम की क्लिपिंग, और बोला कि ये देखो हमने राफेल मारा। खुद पाकिस्तानी गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं जनरल साहब आपको जनरल किसने बनाया। खुशियां मना रहे हैं, हरा दिया भारत को, हरा दिया भारत को। ये सारे के सारे पाकिस्तानी गाना गा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में ये सच एक उनको पता है कि ये बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। एक खास तरीके का तबका जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, खास तौर से वामपंथी विचारधारा वाले, ये बहुत पढ़ते थे टीआरटी वर्ल्ड को, निपटा दिया इसको। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पाकिस्तान में एक अजीब सी उथल पुथल है, इनको समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ ये सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, हरा दिया भारत को, हरा दिया भारत को। ये सारे के सारे पाकिस्तानी गाना गा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में ये सच एक उनको पता है कि ये बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रहा है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन बैड न्यूज इतनी है पाकिस्तान में दोस्तों, पिछले 78 साल से बैड न्यूज इतनी है कि अगर इनको कोई झूठ भी बोल दे, झूठ बोल दे, ये उसका भी जश्न मना लेते हैं। आज हम आपको कई चीजें बताएंगे, सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, कई टॉपिक्स हैं, और एक एक टॉपिक के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सब बर्बाद हो गया। आसिम मुनीर, हमारे एडिटर ने बोला कि सर ये इस लायक नहीं है कि इसका नाम आसिम मुनीर का मैं करेक्ट लिखूं, इसने आई हटा दिया, कहता ASM मुनीर है इसका नाम, खत्म कर दिया। यहां पे शहबाज शरीफ ऐसे मुंह पकड़ के अपने बैठा हुआ है कि बम अगली बार कहां गिरेगा, पीछे आग ही आग। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। भारत की एक बहुत बड़ी डिजिटल स्ट्राइक, ये 3 न्यूज़पेपर थे, इसमें से 2 चाइना के और एक टर्की का। मैं थे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भारत ने है से थे कर दिया। ये टीआरटी वर्ल्ड, इसको थैंक यू कर दिया। टीआरटी वर्ल्ड वो था जो भारत के खिलाफ आर्टिकल्स लिखता था, प्रोपेगेंडा करता था, और भारत में एक खास तरीके का तबका जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, खास तौर से वामपंथी विचारधारा वाले, ये बहुत पढ़ते थे टीआरटी वर्ल्ड को, निपटा दिया इसको। अब टीआरटी वर्ल्ड आप और मैं तो वैसे भी नहीं पढ़ता था, कोई भी नहीं पढ़ पाएगा, इसका चैप्टर खत्म कर दिया। ग्लोबल टाइम्स, ग्लोबल टाइम्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्लोबल टाइम्स इज द ऑफिशियल माउथपीस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइना की सरकार, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, वो जो बोलती है ये वही छापता है। अगर इसको पीछे हटना होता है तो ये कहता है कि हम तो मीडिया हाउस हैं, हम तो अपनी राय दे रहे हैं, इसमें चाइना का कोई मतलब नहीं है, चाइना की सरकार का कोई मतलब नहीं है, मीडिया आजाद है। और जैसे इसको मैसेज पास करना होता है, फिर आप देखिए किस प्रकार का ये प्रोपेगेंडा ग्लोबल टाइम्स करता है। इसको भी कर दिया ब्लॉक। और तीसरा था जिन्हुआ न्यूज एजेंसी, ये भी इसी का छोटा भाई है, इसका छोटा भाई है, ये भी बहुत जहर उगलता था, बहुत जहर उगलता। अच्छा, एक और चीज बड़ी सरप्राइजिंग मैं आपको बताऊं, चाइना में ट्विटर नहीं चलता। मेरा ये बेसिक सवाल चाइनीज सरकार से रहा है, बिल्कुल रहा है, चाइना में ट्विटर नहीं चलता, तो इनका ट्विटर हैंडल कहां से आया भाई साहब? ये ट्विटर पे कैसे है? एक आम चाइनीज के लिए ट्विटर, अगर वो पकड़ा गया ट्विटर चलाता हुआ, तो उसको सजा है, आपको पता है, उसको डंडे पड़ेंगे जेल में। चाइना में सजा है, इंस्टाग्राम चलाने की सजा है, फेसबुक चलाने की सजा है, यूट्यूब चलाने की सजा है। चलता ही नहीं चाइना में, चलता ही नहीं, ब्लॉक्ड है। लेकिन अगर किसी ने वीपीएन इस्तेमाल करके चोरी से चलाया और वो पकड़ा गया, खास तौर से कोई ऐसा कंटेंट डालते हुए जो कि सरकार जिससे अग्री नहीं करती, सरकार के खिलाफ है, बॉस वो बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाएगा। लेकिन ये दोनों जो एजेंसीज हैं, ग्लोबल टाइम्स और ये जिन्हुआ न्यूज, इनके पास कैसे ट्विटर हैंडल है? एनीवे, हो ना हो, हमने ब्लॉक कर दिया। नाउ दे विल नॉट हैव एक्सेस टू 1.4 बिलियन इंडियंस। ये तीनों चैप्टर हमने खत्म कर दिया। वेरी गुड मोदी जी, बहुत बढ़िया। ये थी ऑपरेशन सिंदूर की डिजिटल स्ट्राइक। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यह करा क्यों, इसका कारण क्या है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये लोग गलत गलत खबरें फैला रहे थे, झूठ।
पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिरा दिए, 10 गिरा दिए, भारत के नई दिल्ली के ऊपर पता नहीं क्या मनगढ़ंत चीजें। अच्छा, क्योंकि खासतौर से ग्लोबल टाइम्स, खासतौर से ये, इसको माना जाता है कि ये चाइनीज सरकार का ऑफिशियल माउथपीस है, माना जाता है, सब लोग मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं ऑफिशियल माउथपीस है। इसलिए जब ये कहता है कि भारत में इतना नुकसान हो गया, सब लोग कहते हैं कि हाँ, इसका मतलब कि चाइनीज सरकार भी मानती है कि भारत में इतना नुकसान हो गया। सारी फ्रॉड खबरें भाई, सारी फ्रॉड खबरें इनकी, सबका सब। और आज की तारीख में बड़े गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र नहीं है। हमारा देखो ट्विटर हैंडल ब्लॉक कर दिया है। बेवकूफों, एक बात बताओ, तुम्हारे यहां तो पूरी की पूरी तानाशाही है, और हमने तो एक हैंडल ब्लॉक करा है, तुमने तो पूरे ट्विटर को ब्लॉक कर रखा है, तुम्हारा कुछ नहीं। हमने तुम्हारा हैंडल ब्लॉक कर दिया ट्विटर का, उसमें भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। तुमने तो पूरे देशवासियों के लिए ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर, यूट्यूब से लेकर सब कुछ बैन कर दिया। कोई चाइनीज कर ही नहीं सकता इस पर कोई कंटेंट पोस्ट, इट्स नॉट अलाउड। और तुम बिल्कुल बहुत लोकतांत्रिक हो, हम ही लोग हैं जो खराब हैं। एनीवे दोस्तों, ये कुछ दिन पुराना वीडियो है और ये शायद कल या परसों का वीडियो है। अब मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। ये है मशाल मलिक। मशाल मलिक जो है, ये यासीन मलिक की वाइफ है। यासीन मलिक आप जानते हैं, वही जिसने इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स और पर्सनल को मारा था कई साल पहले। ये दहशतगर्द है, ये टेररिस्ट है, और ये भारत के जेल में है। इसको सजा मिल रखी है, जेल के अंदर है। मैं चाहता हूं कि आप ये जरा इनका ऑडियो सुने सबसे पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सिस्टम क्या है पूरा। की हियरिंग इस मंथ है और वो भी क्रॉस एग्जामिनेशन की। तो मैं अपील करूंगी पाकिस्तान की स्टेट को कि जो एक सोशल मीडिया पे हर जगह आ रहा है कि एक फीमेल पायलट जो है यहाँ पे उनको पकड़ा हुआ है। फिर मैंने जब पता किया है ऑफिशियली तो आया है कि उनको नहीं है, BSF के सोल्जर के बारे में आ रही है रिपोर्ट्स कि कोई पकड़ा है पाकिस्तान में। अच्छा। तो वो इंडियन अखबारों में भी आई है वो बात। तो मैं यही अपील करूंगी कि उस BSF सोल्जर के एक्सचेंज में जो है यासीन साहब को और हमारी सारी जो हुर्रियत की क़यादत है उनको फौरी रिलीज़ करा के, जहाँ भी इस वक्त टॉक्स हो रही हैं, चाहे जनीवा में हो रही हैं, हाँ, सीज़ फायर के बाद जो अमेरिका करवा रहा है या चाइना करा रहा है या जो वर्ल्ड पावर या सऊदी अरेबिया का भी उसमें रोल आ रहा है, तो उसमें जो है सीट पे हमारी जो हुर्रियत की रिप्रेजेंटेशन है, लीडरशिप है, उनके बग़ैर डायलॉग्स जो हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उनकी रिलीज़ करके उनको फ़ौरन जो है डायलॉग के अंदर उनको बिठाया जाए, जो भी सीज फायर के बाद आगे का जो लाएमल होना है। दोस्तों, आपने सुना ये मशाल मलिक क्या कह रही है। ये कह रही है कि पाकिस्तान ने एक BSF के सोल्जर को पकड़ रखा है, और बिल्कुल सच बात है, पकड़ रखा था, ठीक है। देयर इज अ फियर दैट अमिड्स दिस हेट्रेड दे विल ट्राई टू हैंग यासीन मलिक। ये कह रही है कि मुझे ऐसा शक है कि यासीन मलिक को टांगेंगे। पाकिस्तान ने एक BSF का सोल्जर पकड़ा है। मेरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये अपील है, ये डिमांड है कि यासीन मलिक को पाकिस्तान बुला लो और इस सोल्जर को छोड़ दो, यानी कि अदला बदली कर लो, ये चाह रही है, ठीक है। और फिर यहां पे खबर आती है कि ये BSF का सोल्जर डिटेन्ड बाय पाकिस्तानी रेंजर्स ऑन April 23 हैंडेड ओवर टू इंडिया। BSF पर्सनल पुरनाम कुमार शो, detained by Pakistan Rangers after he crossed the border by mistake on April 23rd, was handed over to Indian authorities at Atari today. His return was delayed due to tensions following Pahalgam terror attack. ये हैं BSF के हमारे भाई, इनको वापस भेज दिया गया है। तो मशाल मलिक का क्या, यासीन मलिक का क्या? देखो, यासीन मलिक जैसा भी है, पैदा तो इंडिया में हुआ है, पासपोर्ट उसका इंडियन है। वो अपने आप को कुछ समझे यार, वो अपने आप को अमेरिकन समझे, पाकिस्तानी समझे, चाइनीज समझे, हमें कोई लेना देना नहीं है। पासपोर्ट उसका इंडियन है। ये चाह रहे हैं कि एक इंडियन सिटीजन के बदले में दूसरा इंडियन सिटीजन हम ले लें। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? और पाकिस्तान का क्या अधिकार है? यासीन मलिक का क्या लेना देना है पाकिस्तान? हमने बोला था कि तू पाकिस्तानी लड़की से शादी कर, हमने यासीन मलिक को बोला था कि तू पाकिस्तान में जाके ब्याह। शी इज एन ISI प्लांट। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये है ISI की। एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में उसकी कॉफी शॉप में पहली बार यासीन मलिक और मशाल मलिक ये मिले। ये वहां पे मिले और लड़की वालों की तरफ से उस मीटिंग में आए थे ISI वाले। दिस लेडी इज एन ISI प्लांट, जो आज की तारीख में ये कह रही है ना कि यासीन मलिक को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। क्यों छोड़ दें यासीन मलिक को? कितने बेगुनाहों का खून है उसके हाथों में, वो तो टंगेगा। अगर तुम्हें यह बुरा लग रहा है कि तुम्हारे हस्बैंड को
टांग देगी भारत सरकार या भारत का जुडिशियल सिस्टम, तो मैडम आप एक बात सोचो, उन घरों का क्या जिसको उजाड़ दिया यासीन मलिक ने, क्या उनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो आई एम वेरी हैप्पी, बीएसएफ का हमारा भाई वापस आया और इनका हस्बैंड, आई एम सॉरी टू से, वो तो टंगेगा बेटा, वो टंग के रहेगा, वो कहीं नहीं जा रहा, वो टंगेगा। ये बड़े डिमांड कर रहे थे, इसको दे दो, इसको ले लो, एक्सचेंज कर दो, फलाना ढिमका, सरकार ने सारे चैप्टर क्लोज कर दिया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, और यही प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था, स्थगित हुआ है, फिलहाल के लिए रुका, एक विराम आया है, उसमें कॉमा आया है, फुल स्टॉप नहीं आया, और विराम जो है पूर्ण विराम नहीं है, ये क्लियर हो जाइए। भारत फिर से हमला करेगा पाकिस्तान पे अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की, लेकिन बीच में भारत लॉन्च करता है ऑपरेशन केलर। ऑपरेशन केलर का जो नाम है वो इसलिए दिया गया है, आप ये देखिए, एडीजीपीआई का एक ट्वीट है, ऑपरेशन केलर ऑन 13 मई 2025 बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ऑफ अ राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट अबाउट प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट इन जनरल एरिया श्योका केलर। ये एरिया है श्योका केलर, शोपियां। Indian Army launched a search and destroy operation. During the operation, terrorists opened heavy fire and fierce firefight ensued, which resulted in elimination of 3 hardcore terrorists. Operation is in progress. ये बढ़ेगा ऑपरेशन केलर, ये यहां पे नहीं रुकेगा शोपियां तक, ये बढ़ेगा। और ऑपरेशन केलर में एक एक आतंकी को देखिए, अब आज तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी आतंकी कोई भी अटैक करता था तो उसको चेज करते थे, चाहे महीनों लग जाए, सालों लग जाए, उसको ठोकते थे कश्मीर के अंदर। लेकिन दोस्तों, ये सफिशिएंट नहीं है, ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में वो जो नल था ना पाकिस्तान में, जिससे टेररिस्ट बहते हुए आते थे भारत, वो नल था जो जिहादी पैदा करता था, उस नल को तोड़ दिया। अब ऐसे कई नल हैं, क्या यहां पे जिहादी आना बंद हो जाएंगे भारत में ऑपरेशन सिंदूर के बाद? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 40 साल पुराना है। मुझे लगता है सरकार ऑपरेशन सिंदूर को चलाए रखेगी। इनको बीच बीच में डोज देना जरूरी है। पाकिस्तान को एक कीमत चुकानी पड़ेगी जब भी भारत में कुछ हो। मैं तो कह रहा हूं, चाहे पाकिस्तान इन्वॉल्व हो ना हो, यार मारो गोली इस बात को। पाकिस्तान इन्वॉल्व हो ना हो, अच्छा बुरा जैसा भी है, भारत में कुछ होता उनको एक बार ठोक दो। इतनी बार ठोक दो कि खुद पाकिस्तानी ये जिहादियों के खिलाफ ऑपरेशन करना पाकिस्तान में शुरू करता है। ये जो सो कॉल्ड कश्मीर को आजादी दिलाएंगे वाली जो तंजीमें हैं ना, जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इनको इतना मजबूर कर दो कि पाकिस्तान आर्मी इन्हीं के खिलाफ हथियार उठा ले। क्यों? बाकियों के खिलाफ नहीं उठाया था उन्होंने हथियार? जो इनके पाले पोसे टेररिस्ट थे, क्या उनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी पाकिस्तान ने? जो पाकिस्तानी कहते हैं कि 80,000 हमारी जानें चली गई और 150 अरब का हमें नुकसान हो गया, ये जो कहानियां सुनाते हैं पाकिस्तानी झूठी झूठी, भाई वो ऑपरेशन आपने किसके खिलाफ करा? वो कौन थे? वो कौन थे जिनकी वजह से 80,000 पाकिस्तानी जानें चली गई? वो वही थे सांप जो तुमने पाले थे। इसी के बारे में तो हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान में आके बोला था कि डोंट थिंक दैट इफ यू हैव स्नेक्स इन द बैकयार्ड दे विल ओनली बाइट योर नेबर्स, दे विल बाइट यू टू। और जब सांपों ने, इन्हीं के पाले, इन्हीं के जने सांपों ने इनको काटना शुरू करा, तब इन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू करा दुनिया के सामने कि हाय रे हाय, हमारी 80,000 जानें चली गई हैं। जब उन टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो तो तुम जैश ए मोहम्मद के खिलाफ क्यों नहीं कर सकते? तुम लश्कर तैयबा के खिलाफ क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं को मारते हैं, इसलिए क्योंकि वो इंडियन सिटीजन्स को मारते हैं। कश्मीर में मुसलमानों को भी मारा इन लोगों ने, इसलिए उनके खिलाफ नहीं कर सकते कार्रवाई। इनको मजबूर कर दो, और भारत सरकार मजबूर करेगी, मोदी जी मजबूर करेंगे कि ये अपने सांप अपने सपोलों को मारेंगे। दैट इज द ट्रू इंटेंट एंड स्कोप एज फार एज आई एम कंसर्न्ड ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, और ये चलता रहेगा ऑपरेशन सिंदूर टकाटक। दोस्तों, ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं, ये आपने पूरे टेलीविजन पे आप देख रहे हैं पिछले 48 घंटे से। मैं क्यों लेकर आया हूं ये? मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये कंपनी है, देखिए मैक्सर, ये सैटेलाइट इमेजरी में डील करती है। ये देखो भाई, तो क्या ये सैटेलाइट्स या फिर ये इमेजेस जो हैं, सैटेलाइट की फोटोग्राफ्स आप इनको कह लीजिए एक किस्म से, क्या ये सिर्फ भारत ही एक्सेस कर? आप भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है, जाओ खरीद लो। आपकी कोई कंपनी है जिसके पास क्रेडिट कार्ड है, खरीद लो, पैसा दो, दे देंगे तुम्हें। ये तो पब्लिकली अवेलेबल है ना, पब्लिकली अवेलेबल है। तो मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं कि अगर तुम में दम है पैसा खर्च करने का, डॉलर खर्च करने का, खर्च करके देख लो। नूर खान एयरबेस, ये देखो, भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है, हिंदू साजिश कर रहा है, तुम खुद जाके देख लो भाई, तुम खुद जाके देख लो।
हमारी बात पे भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, डजंट मैटर, खुद जाके देख लो। जाओ मैक्सार पे पैसे दो, खुद जाके देख लो, क्योंकि पाकिस्तानी फौज तुम्हें तो घुसने देगी नहीं वहां पे, तुम्हें नहीं घुसने देगी वहां पे। आम पाकिस्तानियों का एक्सेस है ही नहीं भाई इन सब जगह, ये वीआईपीज़ की जगह है। यहां पे कुछ कुछ सेलेक्टेड वीआईपी एयरक्राफ्ट भी लैंड करते हैं। वो मुझे एम्बेसडर सिन्हा मिले थे एक डिबेट पे टाइम्स नाउ पे, वो बता रहे थे कि मैं 5-6 बार नूर खान एयरबेस पे लैंड कर चुका हूं। तो दैट इज रिजर्व्ड ओनली फॉर टॉप शॉट पीपल, इट्स नॉट रिजर्व फॉर लोकल पाकिस्तानीज। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप मैक्सार से डाउनलोड कर लो इमेज, आप देख लो, मना करा है किसी ने आपको। ये देखो जैकबाबाद, ये देख रहे हैं हम सब, थैंक यू बोल दिया। दीज आर सैटेलाइट इमेजेस। जब हमारे डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस और डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस, जब ऑल 3 ऑफ द जनरल्स वर सिटिंग इन वन लाइन इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड, हमने एक एक जगह का प्रूफ दिया, एक एक जगह का प्रूफ दिया। ये देखिए साहब, ये नूर खान बेस है, ये सैटेलाइट इमेज, आप जाके देख सकते हो अपनी तरफ से भी, आप अपनी तरफ से भी जाके देखो, ये हमने बोल दिया, यू लुक एट इट, आप जाओ देखो, खुद प्रूफ आपको मिल जाएगा। ये देखिए जैकबाबाद, सैटेलाइट इमेज शोज अ व्यू ऑफ डैमेज स्ट्रक्चर एट भुलारी एयरबेस। ये देखो, फाड़ दिया बिल्कुल इसको, भुलारी एयरबेस, फॉलोइंग एयर स्ट्राइक्स इन भुलारी पाकिस्तान। ये देखो कर दिया, राइट। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं ये सब। अब दोस्तों यहां पे देखिए, ये मुशाफ सरगोदा सैटेलाइट इमेजेस हैं, मैक्सार टेक्नोलॉजी 2025, मैक्सार टेक्नोलॉजी। रहीम यार खान सैटेलाइट इमेजेस, मैक्सार टेक्नोलॉजी, रहीम यार खान। ये अभी ऐसा कर दिया ना, यहां पे प्लेन उतर सकता है ना उड़ सकता है, ठीक है। ये देखिए सक्कर सैटेलाइट इमेजेस, मैक्सार टेक्नोलॉजीज। जाओ मैक्सार टेक्नोलॉजीज, गूगल पे जाओ पाकिस्तानियों, जेब से क्रेडिट कार्ड निकालो, खुद जाके देखो, इंडिया सच कह रहा है झूठ कह रहा है, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। सैटेलाइट इमेजेस, मैक्सार टेक्नोलॉजीज, पीएफ बेस मुशाफ सरगोदा। ये देखो सब, ये इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, इसका थैंक यू बोल दिया पूरा, राइट। आपने देखा जब पाकिस्तान वही चीटिंग करके, जैसा इंडिया का फॉर्मेट था कि आर्मी नेवी एयरफोर्स के लोग बैठे हैं वहां पे, सीनियर जनरल्स बैठे हैं और वो ब्रीफ कर रहे हैं पूरी दुनिया को ब्रीफ कर रहे हैं वो, राइट। दुनिया का मीडिया बैठा, हम कह रहे हैं सैटेलाइट इमेजेस, पहले की फोटो देखिए, अब की फोटो देखिए, ये वो ये यहां से लिया हमने, ये पूरा ब्रीफ कर रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, ऐसे वैसे प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन। पाकिस्तानियों ने चोरी करके वीडियो गेम दिखा दिया, कह रहा है भाई एक रफेल था, मैं वो दिखाना नहीं चाहता यहां पे, आई विल नॉट शो यू दैट। वो फिर वो बहुत ही मतलब इट्स वेरी स्टूपिड यार। आप भी बोलोगे मेजर साहब आप ये कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ये स्टैंडर्ड हो गया चाणक्य डायलॉग्स का, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा शर्म के मारे। भाइयों ने एक वीडियो गेम से चोरी करा, वीडियो गेम की क्लिपिंग, और बोला कि ये देखो हमने रफेल मारा। खुद पाकिस्तानी गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं जनरल साहब आपको जनरल किसने बनाया, आप वीडियो गेम से चोरी करके कह रहे हो कि रफेल को मार दिया। ये इनके हाल है भाइयों के दोस्तों। लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तानी कौम को एक बार तो मानता हूं यार, ठीक है, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती है, समझ रहे हो मेरी बात, इनको बेइज्जती महसूस नहीं होती। सड़क पे आ गए, जश्न मना रहे हैं पता नहीं किस चीज का। ये देखिए माननीय श्री श्री रवि किशन जी ने एक बार बोला था कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। इनको देखो, ये हैं शाहिद अफरीदी, ये खुशियां मना रहे हैं, ये पाकिस्तान के झंडे हैं। दुनिया इनकी सैटेलाइट इमेजेस देख रही है, कह रही है कि यार यहां पे भी बॉम्ब कर दिया, ये भी फाड़ दिया, ये भी बर्बाद कर दिया, इसमें भी आग लगा दी। लेकिन ये देखो, ये भाई अपने पथ से ये हिला नहीं, टस से मस नहीं हुआ। अफरीदी ने टी शर्ट के ऊपर नेम टैब लगा रखा है, पहली बार मैं भी देख रहा हूं, मैं भी फौज में रह चुका हूं, अफरीदी तो कभी नहीं रहा। टी शर्ट पे नेम टैब कौन लगाता है? ये एक बार बनियान में भी लगाया था इसने, यार हद हो गई। ये कॉम्बैट ड्रेस के ऊपर लगाया जाता है, इस भाई ने टी शर्ट के ऊपर लगा दिया, कोई बात नहीं, अफरीदी यह लगा सकता है। देखो, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। जश्न में कमी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं, चाहे बाहर जाएं, सेलिब्रेशन पार्टी तो आप ही के घर होगी। ये देखो पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी फ्लैग्स देख रहे हो, ये फ्लैग, ये फ्लैग, ये फ्लैग, ये फ्लैग, पूरे झंडे ही झंडे, झंडे ही झंडे साहब, सब फोटो खींच रहे हैं, एक दूसरे की जश्न मना रहे हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी की शक्ल देख रहे हैं आप, आपको शक्ल से लग रहा है कि वो जश्न मना रहा है। इसको भी पता है, इसको भी पता है।
शाहिद अफरीदी के माथे पे लिख दिया मैंने झूठा, ठीक है, इसके माथे पे लिख दिया झूठा, टोटल फ्रॉड। टोटल फ्रॉड। इसको ये सब नहीं करना चाहिए। ये अपने दामाद को फास्ट बॉलर बनाए, जिसको विकेट नहीं मिलते, जो पिटता है बच्चों से, छक्के छक्के पड़ते हैं जिसकी बॉल पे, उसको जाके टीम में उसकी जगह थोड़ा सा स्टेबल करे। मुझे नहीं लगता इस लायक है, झूठा फ्रॉड आदमी है। हारने के बाद ये झंडे फहरा रहा है, देखो। इसलिए मैं कहता हूं पाकिस्तानियों की खासियत है, उनको बेइज्जती होती नहीं महसूस। आप कितनी बेइज्जती कर दो पाकिस्तानी करके वापस, उसको होती नहीं बेइज्जती महसूस। वो कहता है बेइज्जती जैसी चीजें नहीं होती, मना कर देते हैं साफ, वी डोंट अग्री विद बेइज्जती, हम मानते ही नहीं। हम यहां शाहिद अफरीदी की बेइज्जती कर रहे हैं दोस्तों, वहां पे रणधीर जायसवाल साहब ने ट्रंप की कर दी। ये पता नहीं क्या हाथ दिखा रहे हैं ट्रंप को, आई डोंट नो। एनीवे, दोनों अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं, आप सीरियसली मत ले लेना। लेकिन न्यू दिल्ली डिनाइज यूएस रोल इन इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, डिसमिसेस न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट क्लेम्स। ये जो ट्रंप ने बोला था कि साहब न्यूक्लियर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैंने रोक दिया और इनके बीच में न्यूक्लियर वॉर होने वाला था। एमईए स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल रिफ्यूटेड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स क्लेम ऑफ ब्रोकरिंग द सीज फायर विद पाकिस्तान। इसने बोला मैंने करवा दिया सीज फायर। सबसे बड़ी बात तो मोदी जी ने बोला सीज फायर हुआ ही नहीं है, ये तो पॉज है, युद्ध विराम नहीं हुआ, ये कुछ समय के लिए रुका है, फिर ठोक देंगे पाकिस्तान को। द इंडियन गवर्नमेंट स्टेटेड दैट इट्स मिलिट्री इफेक्टिव स्ट्राइक्स ऑन पाकिस्तानी एयर बेसेस कंपेल्ड इस्लामाबाद टू हॉल्ट हॉस्टिलिटीज व्हाइल एक्नॉलेजिंग कन्वर्सेशन। ये कह रहे हैं यूएस से बातचीत हुई है जरूर, इसमें कोई डाउट नहीं है, और कई बातचीतें हुई हैं, कॉन्वर्सेशंस हुई हैं हमारी यूएस के साथ। रणधीर जायसवाल जी ने बोला कि उन्होंने क्लैरिफाई करा कि दिस डिड नॉट इन्वॉल्व डिस्कशंस ऑन ट्रेड। अब ये ट्रंप कह रहा है कि मैंने इनको ट्रेड की धमकी दे दी कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करूंगा। उसने बोला सर आप ट्रेड करो ना करो, पाकिस्तान तो कुटेगा, आप नहीं बचा सकते अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को, उसको पिटना है वो पिटेगा, राइट। साफ मना कर दिया। और दोस्तों इतना फ्रंट फुट पे मैंने भारत की सरकार को, खासतौर से अमेरिका को लेकर मैंने कभी फ्रंट फुट पे इतना खेलते हुए नहीं देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इतना फ्रंट फुट, साफ कह रहे हैं यहां पे कि ट्रंप झूठा है। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में आप झूठा नहीं बोलते किसी को, ये तरीका नहीं है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का, लेकिन जितना बोल सकते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उससे ज्यादा ही बोल दिया इन लोगों ने। साफ मना कर दिया ट्रंप को कि बॉस ये जो आप चूरन खिला रहे हो ना, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, हम रिजेक्ट करते हैं इस चीज को, रिजेक्ट कर दिया उस चीज को। दोस्तों यहां पे पाकिस्तान हाई कमीशन है चाणक्यपुरी नई दिल्ली में, वहां पे एक जासूस पकड़ा गया, और जासूस क्योंकि उसके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था, वो एक स्पाई रिंग रन कर रहा था। यह बंदा एक जासूसी रिंग चला रहा था, जिसका हमने भंडाफोड़ करा और इसको बोला कि ठीक है तुम्हारे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, तुम एक डिप्लोमेट हो, तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, वो उत्तर प्रदेश पुलिस वाली खातिरदारी नहीं कर सकते, 24 घंटे हैं, कट लो। इसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया, बोला गेट आउट। इंडिया एक्सपेल्ड पाकिस्तान हाई कमीशन स्टाफर इन न्यू दिल्ली, द इंडिविजुअल वाज डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्रेटा। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज दिस स्टाफर हैड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नर्चरिंग स्पाई रिंग्स अराउंड द रीजन। ये स्पाई रिंग्स रन करता था, जासूसी के जो रिंग्स होते हैं ये उनको रन करता था, इसको निकाल दिया। वहां पे टिट फॉर टैट मूव में पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बोला कि स्टाफ मेंबर ऑफ द इंडियन हाई कमीशन, ये कभी ओरिजिनल काम करते ही नहीं पाकिस्तानी, सिर्फ एक ही ओरिजिनल काम है जिसमें पाकिस्तान फर्स्ट है, वो है टेररिज्म। उसके अलावा इनकी जो मीडिया ब्रीफिंग है उसमें भी इंडियंस की नकल मारनी है। हमने 3 बैठाए अपने, ठीक है, डीजीज, तो इन्होंने भी अपने 3 बैठा दिए। कोई काम ओरिजिनल मत करना पाकिस्तानी, और सब चेप के लाना यहां से। ये भी चेप दिया, हमने निकाला तो इन्होंने भी निकाल दिया, बोला ठीक है। होता है वैसे डिप्लोमेसी में, टिट फॉर टैट होता है, आप हमारे बंदे निकालते हैं, हम आपके बंदे निकालते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली इट इज नॉर्मल इन डिप्लोमेसी, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान ने वही करा जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में है, भारत ने भी वही काम करा, लेकिन हमने, दिस मैन वाज प्रीटी सीनियर, इसको निकाल दिया। धीरे 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 आप देख लेना, मैं आपको आज बता रहा हूं, हमारा डिप्लोमेटिक प्रेजेंस जो इस्लामाबाद में बिल्कुल कम हो जाएगा। मैं तो सरकार से अपील करूंगा, बंद करो, पाकिस्तान को मैसेज भेजना है, बंद कर दो, कहानी खत्म कर दो, चैप्टर खत्म कर दो, कॉन्सुलेट्स बंद कर दो, ताला वाला लगा के। एक पाकिस्तानी जो सामने लाठी लेकर खड़ा रहेगा, वॉचमैन, उसके अलावा किसी की जरूरत नहीं। अपने कंप्यूटर फाइल वाइल सब डालो डिप्लोमेटिक बैग में, अपने एयरक्राफ्ट में डालो और वापस इंडिया आ जाओ, और इनको यहां से लात मारो। चाणक्यपुरी में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है, बोलो खाली करेंगे आप, एंड ऑफ स्टोरी। दोस्तों यही पाकिस्तान, यही लैंग्वेज समझता है। ये जो हमने कहा 55 थे, 30 कर दिया, 30 भी क्यों करे, 0 करो, 0। आस्क एवरीबडी टू मूव आउट ऑफ पाकिस्तान एंड थ्रो आउट ऑल द पाकिस्तानीज, गेट लॉस्ट। 1 हफ्ते का टाइम दो, 1 हफ्ते के अंदर सारा एम्बेसी बंद, सारा खत्म,
फिनिश, खत्म कर दो इनके साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ताला लगा दो, तब पाकिस्तान को पता लगेगा। कल रात दोस्तों मैंने ट्वीट करा था, आप जाके मेरे ट्विटर आईडी पे देख सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे देख सकते हैं। और जब से मैंने ट्वीट करा है मेरे ट्विटर अकाउंट की मास रिपोर्टिंग शुरू हो गई भाई साहब, मास रिपोर्टिंग। ज्यादातर ये मास रिपोर्टिंग पाकिस्तानी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पापा के बारे में आपने ऐसा कैसा बोल दिया। भाई मैं तो कोट कर रहा हूं, ये मेरी खबर नहीं है, मैंने कोई ब्रेक नहीं करी है, ये मिंट की है। यही न्यूज आपको हिंदुस्तान टाइम्स में मिल जाएगी, टाइम्स ऑफ इंडिया आप जाके देख लो, ठीक है। लेकिन चाइना को बुरा लगा, चाइना ने फोन करा पाकिस्तान को कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे पापा के लिए ऐसा ऐसा बोलते हैं, तुम यहाँ पे हाथ पे हाथ धर के बैठे हो, सिर्फ रोटी तोड़ते रहते हो पूरे दिन, नाकारा हो, किसी काम के नहीं हो, ताने वाने दिए, पाकिस्तानी एक्टिव हो गए। बात यह है कि J-10 का फाइटर जेट का जो मैन्युफैक्चरर है एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट, एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट ये कंपनी है, इसके शेयर प्राइसेस 9.5% in 2 days after PM मोदीज एड्रेस टू द नेशन। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने एड्रेस करा है टू द नेशन कि हमने पाकिस्तान को ठोक दिया, इसके जो शेयर प्राइस हैं ये गए गिर। ये देखो साहब यहां पे, ये आपको बताता है, ये इसके शेयर, ये देख रहे हैं आप, यहां पे ऐसा, फिर ये ठक 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 नीचे, सीधा ऐसे नीचे। The decline in AVIC stock reflects investor concerns over geopolitical tensions and potential impact on Chinese defense exports. Chinese का डिफेंस माल जंक है, एक तो चाइनीज का माल जंक है, ऊपर से पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस आर डबल जंक, ठीक है। आपने एक आदमी जो दिमाग से पैदल है उसको गधे के ऊपर बैठा दिया और बोला कि जा तू रेस कर। अब वो पागल आदमी कहां तक रेस करेगा गधे में, 2-3 स्टेप्स लेगा फिर नीचे गिर जाएगा। मैं आप ये मत सोचना मैं मजाक कर रहा हूं यहां पे, मैं आपको ये देख लो, आप खुद देख लो ये स्टॉक्स क्यों गिरे मोदी जी की स्पीच के बाद। ये कह रहा है 9.5%। आप जाके इसको चेक बैक करिए इंटरनेट पे जाके, अगर पाकिस्तानी देख रहे हैं प्रोग्राम आप भी चेक बैक करना। आपकी पायलट्स की नालायकी की वजह से, ये J-10 एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स चलाती है, आपके पायलट्स की नालायकी। देखिए आप चाहे 100 बार बोल दो पाकिस्तानियों, आप 100 बार बोल दो कि नहीं हमारे पायलट, हमारे शाहीन है, हमारे फलाना, हमारे चील है, हमारे कौए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना प्रोपेगेंडा कर, पैसा झूठ नहीं बोलता भाई, पैसा जो है पैसा झूठ नहीं बोलता। ये सामने आपका, ये मैंने पूरा स्क्रीनशॉट यहां पे डाल रखा है, पैसा झूठ नहीं बोलता। तुम लोगों की बेवकूफी, तुम लोगों की नालायकी, नाअहली और अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से अरबों रुपए का तुमने नुकसान कर दिया अपने पापा चीन का। तुमने अपने पप्पा चीन का अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया, अरबों डॉलर का, क्योंकि तुम्हारे पायलट को जहाज नहीं चलाने आते। ऐसा चाइना बोल रहा है, ऐसा हम नहीं बोल रहे, और चाइनीज सिटीजन्स बोल रहे हैं कि किन गधे पाकिस्तानियों को जहाज दे दिया, ये देखो बेड़ा गर्क कर दिया। और भारत में उल्टी कहानी है। BEML मार्केट समरी देखिए, 9 मई, उसके बाद देखिए स्टेबल हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर, ग्रेजुअल राइज, इसका ग्रेजुअल राइज ऊपर है, ये ऊपर जा रहा है। ये हमारा है, ये तुम्हारा है। भाई साहब नेशनल सेंटिमेंट जो होता है ना किसी भी देश का, सच और झूठ, उसका एक बहुत बड़ा बैरोमीटर होता है उसका स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट गिनतियों पे चलता है, पैसे पे चलता है, और पैसा झूठ नहीं बोलता, ठीक है। अगर मेरे पास 10 रुपए और आपके पास 10 रुपए तो हम दोनों के पास मिला के 20 ही रुपए हैं। वो 25 या 30 नहीं हो जाएंगे या 5 नहीं हो जाएंगे, वो 20 ही रहेंगे। कितना भी कह ले पाकिस्तान, कितना भी सोच ले पाकिस्तान की अपनी कौम को बरगला दूं, अपनी कौम को झूठ बोल दूं, अपनी कौम को यह बोलूं कि हमने दांत खट्टे कर दिए इंडियंस के, इंडिया के दांत खट्टे कर दिए। आप कितने भी शाहिद अफरीदी आप पैदा कर लें जो पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं कि जीत गए जी, जीत गए, पाकिस्तान पैंदाबाद, वॉट एवर दैट मीन्स, आप जितना भी कर लो, एंड रिजल्ट यही है। और असली सच्ची बात यही है, ये देखो इनके स्टॉक्स गिरे हैं, ये एविक चेंगडू एयरक्राफ्ट के स्टॉक्स गिरे हैं और हमारे स्टॉक्स बढ़े हैं। समझ गए आप लोग? तो दोस्तों यहां पे वीडियो होता है खत्म। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। शेयर करिएगा, खास तौर से लास्ट के 5-7 मिनट ना, ये तो जरूर काट करके शेयर करना। मैं क्या शेयर कर दोस्तों, एवरीबडी शुड नो कि ये गेम क्या है, इनको कितना झटका पड़ा है, इनको पता लगना चाहिए। ऑलराइट, चलिए आपसे इजाजत चाहूंगा, मैं चलता हूं, अभी बहुत काम बाकी है। और आज दोस्तों रात भी काली होने वाली है, बहुत शूटिंग्स हैं, बहुत रिकॉर्डिंग्स हैं, रात तक बिजी रहूंगा। कल मिलता हूं आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम,
भारत माता की जय।